हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके कि कैसे हैं आप सभी। और मैं आज की क्लास में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं जिन एस्पिरेंट को 2024 का पेपर देना है और खासतौर से सीसेट को लेके परेशान है, तो उस परेशानी को देखते हुए आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं और कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे आप आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए हुए, ओके, और बिना किसी परेशानी के, ओके। तो फिलहाल मैं आज की क्लास का मेरा मेन थीम है कि क्या खास होने वाला है 7 अप्रैल को, यानी इस संडे को, कल के दिन। तो उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और एक क्लास शेड्यूल हुई है आपकी, ओके, मैराथन, जिस क्लास में आपको किस तरीके से, किस अप्रोच से पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा, क्या ये लाइव है या रिकॉर्डेड है या सर पुरानी वीडियोस को मर्ज कर दिया गया है, सब कुछ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, ओके। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए एक शेड्यूल अरेंज किया गया है और बहुत बिजी समय में निकाल के एक शेड्यूल किया गया क्लास। इससे देख सकते हैं कि सीसेट 12 आवर्स महामैराथन, ओके, कंप्लीट रिवीजन क्लास, ओके। तो ये अपने आप में बहुत भारी भरकम शब्द है, महामैराथन, ओके, और 12 आवर्स की। अब मुझे पता नहीं कि कैसे लिया जाएगा 12 आवर्स पूरा का पूरा, लेकिन मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि 12 आवर की क्लास ले लें। इससे पहले भी मैं ले चुका हूँ 12 आवर की मैराथन, लेकिन वो ऑफलाइन लेता था। पहली बार ऑनलाइन में ले रहा हूँ और सीसेट के पेपर से पहले मैं हर बार 2 से 3 मैराथन लेता हूं। इस बार भी 2 से 3 मैराथन शेड्यूल होंगी, ओके। ये पहली मैराथन है। अब इस मैराथन में खासियत क्या है, सबसे पहले मैं एक दो बातें आपको बता देता हूं। ये 7 अप्रैल को यानी कल के दिन शेड्यूल हुआ है, मैंने बता दिया। संडे को टाइमिंग मैं आपको पहले मेंशन कर देता हूं। तो टाइमिंग है 11 AM से 11 PM तक, ओके। ये टाइम नोट कर लीजिए। और मैं एक और बात बता दूं कि यही क्लास इसी चैनल पे ऑलरेडी पहले से शेड्यूल हो चुका है। तो आपको बस जाना है, ढूंढना है क्लास, लाइव क्लास वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, या कमेंट बॉक्स में मैं उस क्लास का लिंक शेयर करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी करा दूंगा। तो देखिए, फिलहाल मैं बता दूं कि इस क्लास का ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। बहुत बच्चों को लगता है कि ये रिकॉर्ड वर्जन में सर है क्या, बिल्कुल नहीं है, लाइव क्लास होगी। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि सर ये क्या पुराने क्लासेस को कंपाइल कर दिया गया एक साथ, वैसी कुछ क्लास है क्या? नहीं, बिल्कुल फ्रेश क्लास है और इस क्लास का थीम ही अलग होगा पूरी की पूरे मैराथन का। तो मैं 1 बाय 1 करके सारी बातें बता दूंगा कि क्या स्पेशल, क्यों स्पेशल है ये, ओके, और क्यों इसके लिए मुझे एक अलग से क्लास लेनी पड़ी इसके बारे में बताने के लिए। सब कुछ मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, ओके। तो हमारी 12 बार की महामैराथन है, मैराथन नहीं, महामैराथन इसे कहेंगे, ओके। और आपको आना चाहिए, और आना, अगर आपको सीसेट में डर लगता है तो आप आइए, क्लास आप ही के लिए है। और इस क्लास में बेसिकली हम करेंगे क्या, वो समझ लीजिए। इस क्लास में सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा, ये चैप्टर वाइज होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज है। और इस चैप्टर वाइज में कैसे करना है इसको मैं एक बार बताता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर को उठाऊंगा, जैसे मान लो नंबर सिस्टम की ही बात करूं। अगर नंबर सिस्टम की बात करूंगा तो इसमें आपको मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से मैं इसमें कुछ जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद से लुक्स लाइक एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ के जैसे क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें मेरा स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, या अलग अलग, आप देख रहे हैं कि यूपीएससी पिछले 2-3 साल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है, ओके। तो उसको कैसे करना है, और दूसरी बात कि अभी नए चैप्टर्स में या नए किसी भी कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, किस तरीके से बन सकती हैं, तो उस पर मेरा फोकस रहेगा, ओके। कहां कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। और देख रहे हैं 23 में भी आपने देखा होगा कि मैथ्स का
मैथ्स में 15 से 20 क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बेस वाले दिख रहे थे, उससे ज़्यादा ही मैं कहूँगा मैथ रीजनिंग सब मिला के। तो कहीं ना कहीं इसकी वेटेज बढ़ती जा रही है और ट्रेडिशन, पहले वाले ट्रेडिशन से कुछ हट के अब सीसेट में एक्सपेरिमेंट करने लगा है यूपीएससी, और जिससे ट्रेलर दिखा दिया था 2023 में, तो हो सकता है कि 24 में कुछ और ज़्यादा हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो या कुछ अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट हो। तो क्या क्या अलग चेंजेज हो सकता है, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा तो कहाँ से बना सकता है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करके हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा बना सकते हैं, तो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है, इस क्लास में 1 बाय 1। और ये चैप्टर वाइज होगा, और मेरा टारगेट रहेगा कि इसमें आपको मैथ्स के 3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रीजनिंग के भी 3 चैप्टर इसमें करा दूं कवर, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देखो पूरा फोकस है सीसेट क्वालिफाई करने को लेके, ये कैसे हम आराम से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं कम एफर्ट के, या एक इफेक्टिव एफर्ट लगा के हम सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग इस बार की रोल प्ले करेगा, ओके। क्यों, मैं कुछ बातें बताता हूं। देखो, रीजनिंग एक ऐसा पार्ट रहा है सीसेट को लेके कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, फिर मैथ्स आ गया, तो मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी टाइम दे देता है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन में अभी तक वो उस तरीके का टाइम नहीं दे पा रहा है बनाने में। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहली बात कम आ रहे हैं, दूसरी बात कि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं किसी एक चैप्टर में, 3-4 कॉन्सेप्ट या 3-4 फॉर्मूले होते हैं, या 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कंपैरिजन टू मैथ में पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर कैसे देगा क्वेश्चन तो उसको अप्लाई करना पड़ता है, तो 1 बाय 1 करके उसमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है मैथ में। लेकिन रीजनिंग में उतनी ही मेहनत रीजनिंग में थोड़ी कर लोगे आप तो आसानी से रीजनिंग हो जाएगा। और मैं बता दूं, रीजनिंग में इस बार 12 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ओके। तो 12 से ज्यादा क्वेश्चन, मान लो 15 भी पूछे जा सकते हैं, 12 भी अगर मान लो लोएस्ट पॉइंट अगर 12 भी पूछेगा, 10 भी पूछेगा, तो ये इसमें ये समझ लो कि इसमें अगर 10 पूछ दिया तो 8 से 9 क्वेश्चन एकदम मक्खन जैसे आएंगे करने वाले। थोड़ा सा बस उन चैप्टर के बारे में जानकारी होगी, बेसिक जानकारी होगी, तो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में टेंशन, रीजनिंग को पैरेलल तैयार करते रहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता ना कि सीसेट का पेपर हम उठाते हैं, और सीसेट का पेपर उठाते देखते ही लगता है 3-4 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंसी उनकी ज्यादा दिखती, तो लगता है कि यही सीसेट में पूछ रहा है। जैसे मान लो उठाओगे तो नंबर सिस्टम ही बहुत ज्यादा पूछ रहा है, बहुत ज्यादा पूछ तो रहा है, लेकिन पूरा नहीं पूछा रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही उसी नंबर सिस्टम के दम पे बना दिया गया है। समझ रहे हैं ये दोनों बात में क्या डिफरेंस है? एक तो आपको लगने लगता है कि पूरा नंबर सिस्टम ही है, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पूरा पेपर में भर रखा है। देखो, मेजॉरिटी है लेकिन पूरा का पूरा पेपर नहीं भर रखा है, और हमें बस क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करना है इसमें कि 27 से 28 क्वेश्चन कैसे जैसे तैसे सही हो जाए हमारा अच्छे से, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो, नहीं तो 35+ क्वेश्चन कैसे हो जाए बड़े आराम से। तो इसमें देखो, रीजनिंग के हमेशा ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले आते हैं, कहीं ना कहीं दबे कुचले होते हैं, कहीं साइडलाइन होते हैं, समझ गए। तो उन क्वेश्चंस को ढूंढ के तो करना ही हमें, और स्ट्रेटेजी वीडियो में लेके आता ही रहता हूं कि कैसे सीसेट का पेपर अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी बातें मैं बताता हूं। फिलहाल इसमें मेरा इस सेशन का मेरा थीम है कि कैसे महामैराथन से आपको लाभ हो, और किस तरीके से क्या अप्रोच होगा महामैराथन में, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो भी चैप्टर कराऊंगा इसमें, उसमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा। अगर लाइव क्लास में मैं क्वेश्चन बना के भी आपको कराऊंगा, कि कुछ तो स्लाइड बने होंगे, कुछ पहले से बने होंगे, लेकिन लाइव क्लास में जैसे सिचुएशन बनती जाएगी वैसे क्वेश्चंस बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, ओके। तो बनाते जाएंगे, आराम से इस क्लास को देखिए, ओके, और आराम से टाइम निकाल के बैठिए और एक एक बात को समझिए। मैं कहूंगा कि आप लाइव आके देखिएगा क्लास को, क्योंकि लाइव में अगर कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो क्लियर हो जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड वर्जन देख लेंगे, क्यों इतना टाइम दे दें 12 घंटे। अच्छी बात, अगर आपका कमजोर है, अगर आपका मतलब मैथ्स स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बाद में भी देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, सहूलियत। लेकिन अगर आपको आपका मैथ वीक है या छोटी छोटी बातें समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाइव आके देखिए। कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुरंत आप बोलोगे तो मैं उसका
अलग तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा, या कुछ जो भी हमसे उस समय जो मुझे बेस्ट लगेगा उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लाइव आया करें और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए, ओके। और आप समझ गए होंगे किस तरीके का थीम होगा, प्रैक्टिस भी करेंगे और एक चैप्टर को उठाएंगे, उसमें जितने टाइप्स हो सकते हैं सारे के सारे टाइप्स लगभग टच करते हुए, और मेरा फोकस रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट टाइप हो सकता है, वो अपनी तरफ से अपने अनुभव के आधार पर उसको थोड़ा सा फोर्स करके उसको सीखेंगे, सिखाऊंगा मैं, आप सीखिएगा, ओके। उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो ये सब चीजें होंगी और कोशिश रहेगी मैथ का 3 चैप्टर और रीजनिंग का 3 चैप्टर हो जाए, और इसके बाद वाली मैराथन में भी मैथ्स का 3 या 4 चैप्टर, रीजनिंग के 2-3 चैप्टर, 3 मैराथन शेड्यूल अभी मैं सोच रहा हूं कि 3 मैराथन ले मैं, एक अभी ले लूं 7th को, एक अप्रैल लास्ट वीक में ले लूंगा, लास्ट संडे को, और फिर उसके बाद से एक मई मिड में, या देखेंगे अपने हिसाब से कब मई में शेड्यूल किया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे माइंड में है 2 से 3 मैराथन। 3 मैराथन तो अभी पूरा पक्का है, ओके। तो आपको क्लास में आना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आओगे तो हमारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि नेक्स्ट मैराथन भी आए, ओके। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा, आप लोग का भी योगदान चाहिए कुछ कि क्लासेज में लाइव आए, क्योंकि 12 घंटे की क्लास देखो लगातार लेना ये आम बात नहीं है, ओके। ये मेंटोस जिंदगी है, समझ गए। और मैंने भी अनाउंस कर दिया, मुझे भी नहीं पता कैसे लेंगे, लेकिन बस आप रहेंगे क्लास में तो एनर्जी मुझे मिलती रहेगी, और 12 आवर्स की क्लास कब 1 घंटे जैसी क्लास लगने लगेगी आपको भी नहीं पता लगेगा और मुझे भी नहीं पता लगेगा। लेकिन ऐसा है एक टीचर के लिए, बस स्टूडेंट अगर पढ़ता रहे, पढ़ने वाला हो, तो टीचर 12 घंटे या 36 घंटे भी लगातार पढ़ा सकता है, ओके। इतना कंटेंट होता है टीचर के पास और इतना उसका यही काम है, ओके। मेरे साथ भी यही है, कंटेंट बहुत सारा, बहुत सारी बातें होती हैं बताने को, बस कोई सुनने वाला तैयार हो। टेप रिकॉर्डर है, एक बार बटन दब गया तो बस सुनने वाला हो, कंटिन्यू 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो ये स्पेशल क्लास होने जा रहा है, और देखना अगर मैराथन, आप मेरी तीनों के तीनों अगर आप मैराथन देख लिए तो यकीन मानिए कि यूपीएससी में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है सीसेट के में। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आप भी आइए, आपका स्वागत है। रिवीजन के लिए आ जाइए, अगर आप पहले से मेरे से भी पढ़ चुके हैं तो आप उन लोगों का भी स्वागत है कि उनका रिवीजन हो जाएगा, कुछ अलग क्वेश्चन में मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे, या कुछ पुराने क्वेश्चंस भी होंगे तो थोड़ा सा उनका रिवीजन हो जाएगा। आपको अलग से कुछ फिर अलग से सी साइड के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो पूरा प्रॉपर एक कॉपी पेन लेके बैठिए, आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, और इनमें मैं सभी चैप्टर्स को टच करता हुआ निकल जाऊंगा। मल्टीपल, ऐसा नहीं कि एक अलग चैप्टर का क्वेश्चन, एक अलग चैप्टर का क्वेश्चन, ऐसे नहीं जंप करेंगे हम। एक चैप्टर को उठाएंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जितने टाइप्स कुछ बनने होंगे वो सारे कर लेंगे, फिर उसके बाद से दूसरा चैप्टर, फिर एक मैथ, एक रीजनिंग, ऐसे करते करते 12 घंटे की क्लासेस चलेंगी, ओके। तो पेन कॉपी लीजिए, बैठिए, आराम से समझिए, करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा उनको नोट डाउन करते चलिएगा कि बाद में रिवीजन होता जाएगा, ओके। आपका बाद में आप जब भी आप पेपर देने जाए उससे कुछ दिन पहले अगर आपको चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपके कॉपी में होना चाहिए, तो फिर उसी को देख लेंगे तो फिर चीजें याद आने लगती हैं, ठीक है। तो भाई, तो मैं भी बहुत उत्साहित हूं इस क्लास को लेके, आप भी आइए, ओके। मिलते हैं और शानदार तरीके से इस सीसेट को क्वालिफाई करते हैं। उससे पहले देखिए, एक दो मैं अनाउंसमेंट करने एक दो बातें मैं आपको बता दूं और फिर उसके बारे में आके बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक जीएस फाउंडेशन P2I बैच आया है, और ये हिंदी बैच है, 5 है, और टाइमिंग इस बैच की है शाम को 6 बजे। और स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए अब बैचेज किताबों के साथ, किताबों के 18 सेटों के साथ ये बैच को लॉन्च किया गया है, ओके। और आप समझ रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वो बुक्स इसी में मिल जाएंगी, और एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई बुक्स हैं, और एक एथेंटिक प्लेटफॉर्म की बुक है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी भूमिका कितनी अच्छी होगी, ओके। अब आपको किताबों के लिए अलग से पेमेंट कुछ देने की जरूरत नहीं है, और आपको इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कौन सी बुक ले, क्या करें। शानदार बुक, 18 का 18 शानदार बुक होंगे, ओके। और इसको लेने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करिए। कब? जब आप परचेज कर रहे होंगे, जैसे ये कोड यूज करेंगे तो आप डिस्काउंटेड
प्राइस पे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और इस बैच ये मात्र अगर ये यूज करेंगे तो 29,999 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ये बैच बाइलिंगुअल में भी अवेलेबल है, मतलब ये तो हिंदी माध्यम का बैच मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप वहाँ भी बैच को ले सकते हैं VT लाइव कोड यूज करके। ओके, बुक आपको अलग से लेना नहीं है, एक एक्सपर्ट टीम के साथ। एक और इस बैच की खासियत मैं बता दूं, इसमें सीसेट इंक्लूड होता है, यानी कि सीसेट को अलग से आपको लेने की, उसका बैच ना लेने की जरूरत है, ना उसको पढ़ने अलग से कुछ भी उसके बारे में सोचने की जरूरत है। सीसेट बिल्कुल इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड है और मैं ही पढ़ा रहा हूं। ओके, तो शानदार बैच होने वाला है ये। ओके, एक और बात बता दूं मैं कि अगर उन लोगों के लिए जो ओनली सीसेट का बैच चाहते हैं रिवीजन के मोड पे, या कुछ लास्ट टाइम में कुछ सीख ले, कुछ देख ले इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उनके लिए ये बैच है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ये भी बैच दिख जाएगा। ओके, इसमें भी मिनिमम फीस के लिए, कम से कम पैसे में खरीदने के लिए आपको VT लाइव कोड यूज करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये कोड दिलाता है आपका। ओके, तो ये एक्चुअली 21 मार्च, आगे भी अप्रैल में भी ये बैच आ गया है। ओके, और ये हमारा बैच है दोपहर को 3:30 बजे चलता है लाइव। ओके, इसके बाद भी इसके बाद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखो नीचे स्लाइड जो चल रहा है, पट्टियां चल रही हैं, उस पर नंबर्स है, उन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर मेरे से आपको कुछ डायरेक्ट कनेक्ट करना है या कुछ बातें करनी है तो मैं अपना लिख देता हूं। मेरा ये ईमेल एड्रेस है VINEET vineet@studiiq.com। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स। ठीक है, तो इससे भी टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। भविष्य में बहुत सारी, आप देख ही रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है सीसेट में लाइव क्लास और मैराथन क्लास, पहली बार का तो कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहली बार ही है। ओके, हो सकता है कोई और स्टार्ट किया हो, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है आपका। तो कोई भी अगर बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हैं, डाउट्स या कुछ भी पूछना है मेरे से तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इससे भी जुड़ सकते हैं, PDF वगैरह इस पे अवेलेबल इसकी होंगी, मैराथन की भी होंगी, उसके आगे भी। तो ये मैं बता रहा था कि P2I बैच आपके लिए खास है, देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड है किसी P2I बैच में तो आप अपने किसी भी सहयोगी या किसी को भी अगर P2I बैच परचेज करना हो, लेना हो, तो आप उसको उसकी खासियत बता सकते हैं। डेमो वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो जानते ही होंगे कितना स्पेशल होता है हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू बैच, और एक शानदार मैनेजमेंट के साथ। ओके, तो इसको आप इस सलाह दे सकते हैं किसी को भी P2I बैच में हमारे इनरोल करें। ओके, और उसके लिए VT लाइव कोड यूज करें आप लोग। और मैं अब चलिए मिलते हैं हम लोग इस क्लास में कब, 7 अप्रैल को। एक बार और मैं बता दूं, 7 अप्रैल को कितने बजे? तो सुबह 11 बजे। कितने बजे तक? तो 11 बजे शाम तक, रात तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, बस पढ़ाई करो, वही वाली बात है। ओके, तो ये क्लासेज है। अब एक बार आपको जाना चाहिए लिंक पे क्लिक करके, उसके बाद से आपको लाइक कर लेना, फिर बेल आइकन प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन जब भी लाइव हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और उसके बाद से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो इन्हीं बातों से मैं आज की बात समाप्त करना चाहता हूं और मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार क्लास में। और वैसे तो कल ही मिलते हैं मैराथन क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।